हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे और उसके अलावा आज मैं कहीं घूमने के लिए जा रही हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है। गाइस, टाइम हो चुका है 10:53। ताऊ जी, मैं और मेरी चाची का बेटा कन्नू, हम तीनों जा रहे हैं घूमने के लिए। अब मैं कहाँ जाने वाली हूँ अब आपको बताने वाली हूँ। अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी आपको पता चल जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसीलिए अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। बट मैं बहुत सॉलिड जगह जा रही हूँ, ये आपको बता दूँ। गाइस, फाइनली हम रोड पे पहुँचने वाले हैं और रोड हमारे घर से 1 किलोमीटर, हमारा घर ऊपर है, रोड 1 किलोमीटर नीचे है। मैं यहीं पे खड़ी रहूंगी। ताऊ जी उधर गैरेज से गाड़ी निकाल के लाएंगे, ताऊ जी और कन्नू। और ये मिठाई का डब्बा यहीं रख के कह रहा है यहीं पे खड़ी रहना। और अब हम दोनों में, मेरे में और कन्नू में बहस चल रही है आगे में कौन बैठेगा। मैंने बोला मैं बैठूंगी, वो कहते चल चल जहाँ बैठना है तुझे बैठ जा, वो मान गया। अब मैं अभी रोड पे पहुँचने वाली हूँ और फिर उसके बाद हम जाएंगे घूमने के लिए। अभी इतना पता, पहाड़ों में चढ़ने में फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है क्योंकि आदत छूट गई ना। वहाँ कमरे में ही बैठ रहे हो या ऑफिस में ही बैठ रहे हो, तो इसीलिए अप डाउन नहीं किया, तभी इतना मोटापा भी बढ़ रहा है। पर अब क्या करें, अगर मैं यहाँ रहती ना, हाँ क्या मज़ा आता, इतना मज़ा आ रहा है यार, ने बिल्कुल आने का मन ही नहीं कर रहा है। गाइस, फाइनली ताऊ जी लोग गाड़ी लेके आ रहे हैं इधर को और मैं यहाँ पे वेट कर रही थी, बट वेट करते हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कुछ ही टाइम हुआ है। अब वो आने वाले, अब मैं बैठूंगी। गाइस, फाइनली मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ और अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए। और मैंने इन्हें बोला कि गाने की वॉल्यूम कम करो और ये और तेज बढ़ा रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाऊंगी इस पहाड़ों का, क्या सॉलिड। गाइस, फाइनली अब मैं बना रही हूँ रील्स। अगर आपको भी मेरी रील्स देखनी हो तो आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, आई एम तनुजा भट्ट के नाम से। तब तक मैं रील्स बनाती हूँ। गाइस, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं शादी में जा रही हूँ। गाने ऐसे लगाए हुए हैं जैसे वो विदाई वाले नहीं होते, सेम वही। और एकदम से गाने में लगे हुए मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस, फाइनली हम अभी पहुंचे दुनागरी माता मंदिर और अभी हम जा रहे हैं अपने चाचा के वहाँ, क्योंकि आज उनके यहाँ पूजा है, इसीलिए इधर जेसीबी चल रहा है। रुक जाओ, मेरी आवाज नहीं आएगी। गाइस, हम दुनागरी माता मंदिर अभी नहीं जा रहे हैं, अभी हम यहाँ से थोड़ा फ्रूट्स वगैरह खरीद रहे हैं और कुछ सामान वगैरह वहाँ लेके जाना है, वो सब फिर हम आते टाइम ऊपर जाएंगे क्योंकि अभी बारिश आने का मौसम हो रहा है और वहाँ पे पूजा है तो वहाँ पे जल्दी पहुँचना है। तो आते टाइम हम माता के दर्शन करेंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगी।
ना हमारी बुआ आ चुकी है। अब ताऊ जी और बुआ की कंट्रोवर्सी मैं आपको सुनाने वाली हूँ। बहुत खतरनाक होती है और बहुत हंसी आती है, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ, रुको। अरे वो आग लग रहा है गरम काम हो रहा है। ये हरी गरम बाव कस कर रही थी क्या? बहुत बड़ी हरी, बहुत बड़ी हरी, वो बड़ी 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 कहानी बड़ी बन नहीं, लौकी बड़ी थी या बाव बड़ी। अच्छा, और कहाँ कहाँ तक घूमे थे? घूमे हुए सब दाग। अच्छा, और तबे पांठी है ना आजकल? तो तबे पांठी है ना आजकल? अच्छा, आजकल ठीक हो। इसमें यहाँ पे आई थी सेब के पेड़ देखने के लिए और मैं इतनी गंदी तरीके से गिरी ना घास में, तो मेरे ताऊ जी कह रहे, उन्होंने बोला जिनके यहाँ पे हम आए चाचा लोगों ने, उन्होंने बोला कहाँ जा रही? मैंने मैं अखरोट देखने जा रही हूँ। ताऊ जी कह रहे झूठ बोलेगी और गिरेगी, सेब देखने जा रही है नीचे, ये क्यों नहीं बोल रही है? बट मैं देख रही हूँ कि सेब हो रहे नहीं हो रहे, पेड़ तो लगा हुआ है। को ये वाले फूल भी लेके जाने थे, बट इसकी भी ताऊज ने पूरी कलम वगैरह इनसे निकाली बच्चों से, ये भी निकल आया, ये भी निकल रहा। गाइस फाइनली एक जड़ निकल चुकी है इतनी मेहनत के बाद। ये वाला फ्लावर है, ये ना कलर चेंज करता रहता है। ये वाला जो फ्लावर है ये कलर चेंज करता है। ये वाला नीचे अभी ये जहाँ पे है मैं आपको दिखाती हूँ, जो नीचे अभी ये वाइट वाइट है ऊपर से, बट फिर ये पूरा रेड रेड होने लग जाता है, ये ऐसे बन जाता है फिर। सो गाइस फाइनली फ्लावर्स वगैरह की हमने जड़ वगैरह तो रख लिए। अब हम यहाँ से आलू भी लेकर जा रहे हैं और नींबू भी लेकर जा रहे हैं। मैंने इधर चाचा के साथ पूरी डील डन कर दी है। ताऊ जी करे तू सब जगह मांगते ही रहे, बट घर की चीज़ें होती है ना, ऐसे हम जितने भी मार्केट वगैरह में खाते हैं वो सब ऐसे होते हैं, उसमें सारे केमिकल्स वगैरह होते हैं, बट ये प्योर है तो प्योर चीज़ खाने में और ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए। ठीक छु रुक जाएगा बाजू हम नहीं चले। ओहो ठीक। गाइस नींबू भी आ चुके हैं, इधर आलू भी रख दिए हैं, ये रे आलू, और इसी में मूली भी। गाइस अब हम वहां से तो आ चुके हैं, अब हम जाने वाले हैं दुनागरी माता मंदिर। सो मैं मंदिर जाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जब मैं 11th क्लास में थी तब मैं वहाँ पे गई थी माता रानी के मंदिर पे, और वो शक्तिपीठ है, तो बहुत मतलब वहाँ पे जो भी मनोकामनाएं हम मांगते हैं वो पूर्ण होती है। सो गाइज यहाँ पे जो टोटल सीढ़ियाँ हैं वो है 365। सो गाइज इस मंदिर में की जो मान्यता है वो जो वैष्णो देवी, जैसे वैष्णो देवी में शक्तिपीठ है वैसे ही यहाँ पे दुनागरी माता मंदिर में भी शक्तिपीठ है। बट वैष्णो देवी में तो पहले से ही श्रद्धालु ऐसे पूजा वगैरह करते थे, बट यहाँ पे जो शक्तिपीठ है यहाँ पे बहुत देर में पता चला, और यहाँ पे कोई मूर्ति वगैरह नहीं है माता की। यहाँ पे जो मतलब पिंड वगैरह है उन सब की पूजा होती है, और वो स्वयं से ही प्रकट हुए हैं, तो इसीलिए इस मंदिर की मान्यता है अगर यहाँ पे कुछ भी मांगा जाता है और तो वो सच्चे मन से मांगा जाता है तो वो कंप्लीट होता है। और बाहर बारिश हो रही है इतनी सुंदर सुंदर, पर मैं बहुत टाइम बाद आ रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि माता रानी ने मुझे बुलाया इतने टाइम बाद। मेरे कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे इसीलिए मैं आई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सच में।
ये सांप की मौसी है, देखो। सो गाइज यहाँ पे बहुत सारे लोग मन्नतें मांगते हैं और जिन लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, जैसे जब वो मन्नतें मांगते हैं तो वो ऐसे पीछे चुनरी वगैरह बांध के चले जाते हैं। जब उनकी मन्नतें कंप्लीट होती हैं तो फिर उसके बाद वो यहाँ पे आते और पूजा अर्चना वगैरह करवाते और ये चुनरी खोलते हैं। बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जो इस मंदिर में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत मतलब मान्यता है कि कुछ भी माता रानी यहाँ पे साक्षात है और अगर हम कुछ भी मांगे सच्चे मन से तो वो पूरा होता है। और ये मेरे साथ हुआ भी है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ जाने के लिए। और मैं इतने लॉन्ग टाइम बाद आ रही हूँ तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहले ये मंदिर ना पूरा ऐसे नहीं बना हुआ था, बट अभी 2-3 साल पहले ही ये पूरा मंदिर ऐसे बना हुआ है। टीन सेट ऊपर डल चुके हैं। बट हम जब छोटे छोटे थे तब नॉर्मल ऐसे रास्ता था, जैसे ये पीछे ये जंगल वाला है ऐसे रास्ता था। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टाइल्स वगैरह लगी हुई है। जो जिन जिन लोगों ने इस मंदिर में डोनेशन किया हुआ है उन लोगों के ऐसे टाइल्स में नाम वगैरह लिखा हुआ है, वो कहाँ के हैं वो सब भी लिखा हुआ है। तो ये 365 पूरी सीढ़ियाँ हैं। तो अभी हम आधी सीढ़ियों में पहुँचे और जाने में इतना अच्छा लग रहा है। बाहर बारिश हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है सच में जाने में, और मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ सच में। तो गाइज इतना चल के आ चुके हैं, बट 15 मिनट हो रहे हैं, अभी तक हम ऊपर नहीं पहुँचे। और आप सीढ़ियाँ बिल्कुल ऐसे चढ़ाई में है, वो मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। बट हालत बहुत ख़राब हो रही है, पर बहुत अच्छा भी लग रहा है सच में जाने में। गाइस अब हम नीचे से तो आ चुके हैं, ये ऊपर खड़े होके मैं बना रही हूँ ऐसी चढ़ाई से। अब हमें थोड़ा सा चढ़ाई और क्रॉस करनी है, फिर हम सीधे सीधे माता रानी के मंदिर में पहुंच जाएंगे। जय माता दी। मौसम देखो गाइस, पूरा फॉग ही फॉग हो चुका है। ये ऐसा ये बाहर मौसम हो रहा है और हम माता रानी के पास जा रहे हैं। जय माता दी। सो गाइस अभी हम विश्राम स्थल पे बैठे क्योंकि हम थोड़ा सा थक गए थे, और अभी यहाँ पे बहुत प्यारा ऐसे विश्राम स्थल बनाया हुआ है ये सब। अब हम यहाँ पे जा रहे आगे, और आगे अब सीधे सीधे ही है, अब तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट पूरा फॉग लग चुका है, अब आगे सीढ़ियाँ भी नज़र नहीं आ रही है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, पीछे देखो पूरा कितना फॉग जम चुका है। सो गाइज अब हम माता रानी के मंदिर पहुंचने ही वाले हैं, बस 2 मिनट में। बट जब मैं छोटी थी ना, तब यहाँ पे झूले फुआरा वो सब लगे रहते थे। बट अब सब कुछ तो हट ही चुका है और पूरा फॉग ही फॉग हो रहा है। और ताऊ जी कह रहे तू बड़ी कब हुई, अभी भी तो छोटी है। सो अभी मंदिर की इतनी अच्छी खुशबू आ रही ना धूप की, और अब हम पहुंचने वाले। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जय माता दी। माता रानी मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, सबको खुश रखना। मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर के लिए ताऊ जी बोलो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये मेरे सारे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स के लिए। तो गाइस जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं यहाँ पे पीने का पानी है, और यहाँ पे शूज़ वगैरह हम अपने रिमूव करके रखते हैं, और यहाँ पे हाथ पैर धोकर हम ऊपर चलते हैं माता रानी की तरफ। तो पहले हाथ पैर धुल लेते हैं। सो गाइस अब हम जा रहे हैं ऊपर मंदिर की तरफ। यहाँ से ऊपर का नज़ारा कुछ ऐसा है, और यहाँ पे पूरे मंदिर में घंटियाँ ही घंटियाँ लगी हुई है, और घंटियाँ भी वो वाली लगी हुई हैं जो यहाँ पे श्रद्धालु चढ़ाकर जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ से ऊपर को अब हम जा रहे हैं। अब थोड़ा सा ही बचा हुआ है मंदिर। जय माता दी।
गाइस ऊपर को पहुंच रहे बट सीढ़ियों में इतना पानी हो रहा है, सीढ़ियों में फिसलने वाला हो रहा है, पैरों को जमा जमा के चलना पड़ रहा है। सो फाइनली हम माता रानी के पास पहुंच चुके। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। सच में जय दुनागरी माता। गाइस फाइनली हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। अब थोड़ा दर्शन करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद आप लोग को मिलते हैं। सो गाइस अब हमने दर्शन तो कर लिए हैं, तो माता रानी के दर्शन करने के बाद अब हम नीचे को जा रहे हैं। सो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती हैं, और वो इसलिए क्योंकि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो हनुमान जी द्रोणांचल पर्वत लेकर जा रहे थे, पर्वत के कुछ भाग यहाँ पे गिर गए थे, तो इसीलिए यहाँ पे दुर्लभ जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती हैं, और यहाँ से जड़ी बूटियाँ लोग कुछ कुछ बीमारी के लिए भी लेकर जाते हैं। इस यहाँ पे अमूल्य जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं जो आयुर्वेदिक हैं, जो आयुर्वेदा में यूज़ की जाती हैं। गाइस जितने भी साधु संत होते थे वो यहाँ पे तपस्या करते थे, लेकिन जो जितने भी राक्षस प्रजाति होती थी वो माता रानी की या भगवान की ऐसी तपस्या नहीं करने देते थे। तो फिर साधु लोगों ने माता की तपस्या करी, और तपस्या के बाद फिर माँ प्रकट हुई, फिर उन सबका यहाँ नाश किया। तो इसीलिए यहाँ पे ये स्वयं से सिद्ध पीठ बने हुए हैं, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। और यहाँ पे पार्वती झूला भी है, जब शिव जी यहाँ पे पार्वती माँ को झूला झुलाया करते थे वो सब भी बना हुआ है। और यहाँ पे जो झूला झूलते हैं, अगर जैसे शादी के बाद जो लोग यहाँ पे नवजोड़ा आता है वो झूला झूलते हैं तो उनकी मनोकामनाएं सारी पूर्ण होती है, ऐसे बोला जाता है। यहाँ पे बाहर इतनी बारिश हो रही है बट झूले तक तो मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं आपको ऊपर ऊपर से झूले के दर्शन भी करा देती हूँ। गाइस बहुत सारी बारिश हो रही है, बारिश में इतना ज़्यादा फॉग लगा हुआ है, बट अब हम जा रहे हैं नीचे दर्शन करने के बाद गाड़ी की तरफ। और ताऊ जी हमसे पहले ही भाग गए, वहाँ में ऊपर वहाँ व्लॉग बनाने लग गई थी, ताऊ जी तब तक गायब। सो अब मैं आपको नीचे गाड़ी में मिलती हूँ, क्योंकि फ़ोन भीग रहा है इसीलिए, तो अब फ़ोन को भी जेब में डाल देती हूँ। गाइस हम वहाँ पे तो खा के आए थे, लेकिन अब मैं फिर से भंडारा खाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि भंडारा यहाँ पे माता रानी का भंडारा कम खाऊंगी बट खाऊंगी, क्योंकि कन्नू तो कह रहा मेरा पेट है और ताऊ जी गायब हो गए। मैंने सोचा कोई नहीं, भंडारा खा के चल लेते। अब मैं अंदर भंडारा में जा रही हूँ। सो गाइस हमने भंडारा वगैरह तो खा लिया है, और यहाँ पे बर्तन भी हमें खुद ही जैसे भंडारा खाए उसके बाद बर्तन भी हमें खुद से धोने होते हैं, तो हम वो सब भी हमने धो लिए हैं। और ताऊ जी हमसे पहले ही घर को नीचे रोड पे पहुँच चुके हैं। मैं कन्नू के लिए रुकी रही क्योंकि ये जूते चप्पल पहन रहा था, बट तब तक ताऊ जी नीचे रोड पे पहुँच गए। ताऊ जी ने बोला कोई बात नहीं, तुम आराम से भंडारा खा लो और उसके बाद फिर तुम नीचे आ जाना। बट बारिश और ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, बट हम इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है क्योंकि पूरा ऊपर ये डले हुए टीन के साइड, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अब मैं यहाँ से उधर मेरे चप्पल उतारे हुए वहाँ तक जाने के लिए मुझे फ़ोन जेब में रखना पड़ेगा, वरना ये भी गीला हो जाएगा। सो गाइज़ अगर आपको कुछ सामान वगैरह भी लेना हो तो आप इधर दुकानों से ले सकते हैं। लोग यहाँ से सामान लेकर जाते हैं एक माँ के आशीर्वाद के रूप में। सो अगर आप भी यहाँ पे आएँ तो आप ले सकते हैं। बट ये बहुत सुंदर मंदिर है और बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे आके, और सारी मनोकामनाएँ भी पूरी होती हैं। मुझसे पंडित जी कह रहे थे कि कुछ मांग लो, फिर मैंने बोला सब कुछ तो पता है भगवान को, क्या मांगूं। जब भी मैं मंदिर जाती हूँ तो मेरे को ये रहता है कि मैं क्या मांगूं, ऐसा रहता है। कुछ ऐसी इच्छाएं नहीं रहती अंदर से, क्योंकि सब कुछ तो सही चल रहा है। ऐसा लगता है टचवुड भगवान की दया से भगवान सब कुछ सही रखना आगे तक भी। गाइस फाइनली मैं नीचे रोड पे पहुंच चुकी हूँ, और जैसे हम नीचे रोड पे पहुंचे वैसे ही बारिश भी रुक गई। जब ऊपर थे तब बारिश आ रही थी। इसका मतलब मैं बारिश जब आती है, जब मैं सोचती हूँ जब भगवान जी खुश होते हैं तब बारिश आती है। अब भगवान जी हमसे प्रसन्न हो चुके हैं तो इसलिए बारिश रोक दी है भगवान जी के। गाड़ी के जो चाबी है उसके सैल लॉक है, हमसे कह रहे गाड़ी अब बंद ही रहेगी, गाड़ी पकड़ो और निकलो। और कह रहे कि गाड़ी के सैल अब वीक हो गई, नहीं चल रही है। ये चिल्ला क्यों रही है ताऊ जी? क्योंकि मैंने चाबी से खोली ना, इससे खोली थी। अच्छा चाबी से खोली है तो इसीलिए ऐसे चिल्ला रही है गाड़ी। ऑन नहीं होगी वो। ओहो ऑन नहीं होगी, बलिनो जो भी है व्हाटएवर। सो प्लीज ओपन द डोर। थैंक गॉड। चलिए पीछे बैठ जाइए गुरुदेव, अभी हम आगे बैठेंगे, आगे का व्यू आपको दिखाएंगे।
सो गाइज फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आई एम तनुजा भट्ट के नाम से। सो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है। वहाँ इतनी बारिश हो रही थी, इतना फॉग लग रहा था, और यहाँ पे घर पे आके मम्मी कह रही बारिश तो हुई बट यहाँ पे फिर से धूप आ गई है। सो ओके, टाटा बाय बाय।